दोस्तों जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त कई मिलियन छोटे बड़े साइज के मेट्रॉइड्स खला से जमीन की तरफ बहुत तेजी से टकराने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो हमें इसकी कोई आवाज सुनाई देती है और ना ही इसका कोई झटका महसूस होता है। चारों तरफ वही खामोशी और सुकून है जैसा कि पहले था, और ये सुकून तब से है जब से हमारी ये जमीन बनी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बज़ाहिर ट्रांसपेरेंट दिखने वाला हमारा आसमान दरअसल एक बहुत बड़े और तरतीब से बने एनवायरनमेंट पर मुश्तमिल है जो कि जमीन की आसमानी हिफाजती तय है और किसी शील्ड की तरह खला से आने वाले मेट्रॉइड्स की फायरिंग से इंसानों को बचा रही है। और अगर ऐसा ना हो, यानी जमीन के गिर्द अगर कोई हिफाजती तय या एनवायरनमेंट मौजूद ही ना हो, तो इसका क्या असर होगा। इसकी जिंदा मिसाल हमारी आंखों के सामने चांद की है। बज़ाहिर खूबसूरत और बिना किसी स्पॉट के नजर आने वाले चांद की सरफेस पूरी तरह से गड़ों से भरी पड़ी है, जो कि छोटे बड़े हर साइज में वाज़ेह तौर पर टेलीस्कोप या इवन के दूरबीन से भी देखे जा सकते हैं, जो कि इन्हीं मेट्रॉइड्स की बम्बार्डमेंट का नतीजा है, जिनसे बचाने के लिए चांद की जमीन की तरह की कोई हिफाजती तय शुरू से ही मौजूद नहीं है और इसीलिए चांद पर जिंदगी का वजूद भी नहीं है। लेकिन जमीन का एटमॉस्फेयर 5 बैरूनी तय ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर नाम की गैसी से बनी लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर है। सो जब भी कोई मेट्रॉइड जमीन की तरफ बढ़ता है और इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो इसके पास मौजूद हवा बहुत तेजी से कंप्रेस होने लगती है, जिससे इन गैसेस का टेम्परेचर बेहद बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये मेट्रॉइड आग पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि खला में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। इनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता और इस तरह से जमीन पर जिंदगी फलती फूलती रहती है। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि अगर ऐसा ना हो और मेट्रॉइड हर लम्हे जमीन को हिट करते रहें, तो इंसान तो दूर की बात बल्कि किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर और इवन के फसलों का भी जमीन पर मौजूद रहना मुमकिन नहीं होगा। हर तरफ तबाही के आसार होंगे। जमीन का एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं को फिल्टर करने का काम भी करता है, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये खतरनाक शुआएं इंसानों में कैंसर, अंधेपन और दूसरी स्किन की बीमारियों की वजह बन सकती हैं। लिहाजा ये सिर्फ फायदेमंद लाइट्स को ही जमीन तक पहुंचने देता है, जो इंसानों और दूसरे जानदारों मसलन पौधों और जानवरों के जिंदा रहने के लिए इंतहाई जरूरी है। मसलन विजिबल लाइट, नियर अल्ट्रा वायलेट लाइट, रेडियो वेव्स, ये तमाम शुआएं पौधों के फोटोसिंथेसिस और दूसरे जानवरों के जिंदा रहने के लिए इंतहाई अहम है। जबकि नुकसानदेह अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सूरज हर लम्हा जमीन की तरफ शिद्दत से भेज रहा है, इसे ओजोन लेयर हर वक्त फिल्टर करती रहती है, जिसे इंसान ग्लोबल वार्मिंग के जरिए आहिस्ता आहिस्ता खराब कर रहे हैं। और आज इस ओजोन लेयर के अंदर बरआज़म अंटार्कटिका के साइज के जितना बड़ा सुराख हो चुका है। यही नहीं बल्कि क्या आपको मालूम है कि खला में अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस कदर शदीद ठंड से जमीन को इसका एनवायरनमेंट सूरज से आने वाली रोशनी को जज्ब करके और इसे गर्म करके बचाता है। अगर ऐसा ना हो तो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस खला के अंदर चली जाए और जमीन एक बड़े बर्फ के ग्लेशियर के अंदर बदल जाए। लेकिन इस कदर खतरनाक ठंड से जमीन का परफेक्ट एनवायरनमेंट और इसका एटमॉस्फेयर इसे बचाता है। इसके अलावा जमीन की हिफाजती तय के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का, जो कि जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है और साइज में जमीन से इतना बड़ा होता है, यानी कि 10 जमीनों के साइज के बराबर। और एक शील्ड की तरह सूरज और दूसरे सितारों से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से न सिर्फ हम इंसानों को बचाता है, बल्कि इस कदर खतरनाक है कि लम्हों में इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है। ये रेडिएशन इस कदर खतरनाक है कि लम्हों में इंसानी जिंदगी को सफाई हस्ती से मिटा सकती हैं। अगर ये हिफाजती बेल्ट मौजूद ना होता तो सूरज से निकलने वाली इस कदर मैसिव रेडिएशन, जिन्हें सोलर फ्लेयर कहते हैं, जमीन पर मौजूद जिंदगियों को खत्म कर देता, क्योंकि इनसे निकलने वाली एनर्जी 100 बिलियन ऐसे एटॉमिक बमों के धमाकों के बराबर होती है, जो दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए। जमीन के अलावा हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर मरकरी एक ऐसा वायद से आ रहा है जिसके गिर्द जमीन की तरह का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इसका मैग्नेटिक फील्ड 100 गुना ज्यादा कमजोर है। दोस्तों ये तमाम साइंसी इंकशाफात जो आज हमें हकीकत बताते हैं कि किस कदर अहम और परफेक्ट सिस्टम जो आसमान में हमारे सरों पर मौजूद है, जो कि बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, लेकिन उसका काम खला से आने वाले हर खतरे से इंसानों को बचाना है। ये बिला वजह और महज इत्तफाक से नहीं बना, बल्कि सोच समझ कर इंसानों की हिफाजत के लिए उस हिकमत वाली जात ने तैयार किया है जिसे खालिक कहते हैं, जिसे 21वीं सदी की साइंस ने हालिया साइंसी तहकीकात और मुशाहिदात के बाद साबित किया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस हकीकत को आज से 1400 साल पहले कुरान करीम कुछ इस तरह से बयान करता है। सूरह अल-अंबिया आयत 32 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। दोस्तों यकीनन आसमान में मौजूद इन खुली निशानियों को सिर्फ अकल वाले लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन काफिर सब कुछ जानकर भी इसे महज इत्तफाक या हादसा ही करार देते हैं।
कुरान करीम में आज से 1400 साल पहले जब अरब के सराग के अंदर किसी भी शख्स को एस्ट्रोलॉजी या कॉस्मोलॉजी का कोई इल्म ही नहीं था, ये हकायक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बयान किया है? यकीनन उसी खालिक ने, जो ये साबित करता है कि कुरान करीम किसी शख्स के अल्फाज नहीं बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। और इसीलिए इंसानों की इस खोज से पहले ही अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन हकायक को निशानियों के तौर पर बयान फरमा दिया। लेकिन आज भी लोग इन निशानियों को खुलेआम अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी महज इत्तफाक करार देते हैं। और इसीलिए आसमान को एक महफूज छत बनाने की बात करने के बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि काफिर इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।